हेलो एवरीवन, दिस इज़ नूर फ्रॉम द वन मैन शो और आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 7 साइंस का चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड अडेप्टेशन एंड क्लासिफिकेशन का पार्ट 5। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं द लिविंग वर्ल्ड अडेप्टेशन एंड क्लासिफिकेशन का पार्ट 5। इससे पहले वाले पार्ट्स में हमने देखा कि व्हाट इज़ द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड इज़ डिवाइडेड इनटू 2 डिफरेंट पार्ट्स। वन इज़ एनिमल्स एंड वन आर एनिमल्स एंड वन आर प्लांट्स। तो प्लांट्स के अडेप्टेशन के बारे में हमने पढ़ा, अलग अलग 6 अलग अलग टाइप के प्लांट्स होते हैं, वो किस तरह से अडेप्टेशन करते हैं। और लास्ट पार्ट से हमने चालू किया अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स। अब तक हमने पढ़ा कि व्हाट आर द अडेप्टेशन ऑफ एनिमल इन फॉरेस्ट रीजन और ग्रासलैंड रीजन। आज हम और 3 पढ़ने वाले हैं, कोशिश करेंगे कि 4 भी हो जाए। तो आज हम पढ़ेंगे अडेप्टेशन इन एनिमल्स ऑफ स्नोवी रीजन। व्हाट आर द अडेप्टेशन इन द एनिमल्स ऑफ स्नोवी रीजन। स्नोवी रीजन आर द रीजन जहाँ पर साल के 8 महीनों से ज़्यादा पूरा इलाका बर्फ़ से ढका हुआ होता है, स्नो से ढका हुआ होता है और ज़्यादातर वहाँ बर्फ़बारी या स्नो गिरता है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो लाइफ है बहुत ज़्यादा टफ होती है, प्लांट्स के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी। तो क्योंकि वहाँ की लाइफ इतनी ज़्यादा टफ है, अगर हमें ठंडी लगती है इंसानों को, ह्यूमन बींग्स को, तो हम लोग क्या करते हैं, हम कोट्स पहन लेते हैं, हम कपड़े ऐसे पहन लेते हैं जिससे हमें ठंडी ना लगे, हमें कम ठंडी लगे। लेकिन जानवर क्या कर सकते हैं? जानवर तो उस तरह से वो चीज़ें नहीं कर सकते जो हम कर सकते हैं। हम लोग आग जला सकते हैं, जानवर आग नहीं जला सकते। तो जानवर क्या करते हैं? तो जानवर ने विथ अ वेरी ग्रेजुअल प्रोसेस खुद में कुछ अडेप्टेशन लाए हैं, मॉडिफिकेशन, म्यूटेशन लाए हैं, और उन्हीं अडेप्टेशन के बारे में हम पढ़ेंगे अडेप्टेशन इन एनिमल ऑफ स्नोवी रीजन के अंदर। It can be difficult for animals to live in places that receive large amount of snow. A white or silver body color, long thick hair on the skin, and typical adaptation are the typical adaptation of animals of snowy region. सबसे ज़्यादा typical adaptation snowy region के कौन कौन से हैं? उनकी गर्दन जो होती है लंबी होती है, उसके अलावा उनके जो स्किन रहती है उसके ऊपर थिक हेयर होते हैं ताकि सर्दी अंदर तक ना पहुंच पाए, और उनकी जो बॉडी कलर होता है वो आइदर वाइट और सिल्वर होता है ताकि वो स्नो के साथ मिक्सअप हो जाए, ताकि प्रीडेटर्स से बच पाए या प्रीडेटर्स के लिए शिकार करना आसान हो जाए। तो इस तरह के अडेप्टेशन होते हैं एनिमल्स में जो स्नोवी रीजन में सर्वाइव कर पाते हैं। अगर ये अडेप्टेशन उनमें ना हुए होते तो वो स्नोवी रीजन वाले एनिमल ना रहते, वो वहाँ पर सर्वाइव ही नहीं कर पाते या वहाँ से माइग्रेट हो जाते। तो जो वहाँ पर सर्वाइव कर गए हैं या वहीं पर रह गए हैं, उनके अंदर ये सारे अडेप्टेशन देखने मिलते हैं जो बहुत ही टिपिकली हम लोगों को देखने मिल जाते हैं। उसके बाद में हम करेंगे अडेप्टेशन इन डेजर्ट रीजन। अब स्नोवी रीजन से बिल्कुल अपोजिट एडेप्टेशन है डेजर्ट रीजन वाले। डेजर्ट रीजन, अब यहाँ का जो वेदर होता है वो बहुत ज़्यादा हॉट और ड्राई होता है। यहाँ पर पानी की बहुत कमी होती है, खाने की कमी होती है। तो यहाँ में जो एनिमल्स है वो कैसे अडेप्टेशन करते हैं उस बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए अडेप्टेशन इन डेजर्ट एनिमल्स क्या होगा। डेजर्ट एनिमल्स कीप कूल बाय बीइंग एक्टिव एट नाइट, whereas the other desert animals get away from the sun heat by digging underground burrows. Other common adaptations seen in desert animals includes big ear, light color coats, humps to store fat, and adaptation that help conserve water. अब ये इनके अंदर कैसे अडेप्टेशन होते हैं? इनके अंदर जो अडेप्टेशन होते हैं वो ऐसे है कि कुछ जो एनिमल्स है उन्होंने अपने आप को नाइट में एक्टिव कर लिया। वो डे में काम नहीं करते, वो डे में कहीं भी छाँव देखकर आराम करते हैं और फिर वो नाइट में निकलते हैं। नाइट में वो अपना शिकार करते हैं या खाना वाना जो भी है उसका इंतज़ाम करते हैं ताकि उन्हें धूप ना लगे, वो धूप से बच जाए। वैसे कुछ एनिमल ऐसे भी है जो ज़मीन के ऊपर नहीं काम करते, उन्होंने सुरंगें खोद ली, वो ज़मीन के नीचे काम करते हैं। उस तरह से वो धूप से बच जाते हैं, सनलाइट से बच जाते हैं। उसके अलावा कुछ कॉमन अडेप्टेशन जो डेजर्ट एनिमल्स में देखने मिलते हैं वो है उनके बड़े कान। बड़े कान इसलिए क्योंकि वहाँ पर सैंडस्टॉर्म आते हैं, सैंडस्टॉर्म की वजह से कानों में रेती जा सकती है, उन्हें इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए उन्होंने ये अडेप्टेशन किया कि उनके कान बड़े हैं। उसके अलावा उनका लाइट कलर कोट्स होते हैं, उनके जो बॉडी कोट्स हैं उनके बॉडी कलर जो है वो बहुत लाइट कलर के होते हैं। लाइट कलर धूप को या सनलाइट को बहुत कम एब्जॉर्ब करता है, इसलिए वो लाइट कलर के होते हैं। हम्स टू स्टोर फैट, हम्स मतलब आपने देखा होगा एक ऊँट के ऊपर या एक बुल के ऊपर एक हम्प होता है जिसके अंदर वो
फैट स्टोर करता है। फैट स्टोर करने की वजह से क्या होता है, अगर बहुत दिनों तक उन्हें खाना पीना ना दिया जाए तो भी वो फैट जो है, जो स्टोर फैट है, उसे यूज़ करके वो सर्वाइव कर जाते हैं। तो वहाँ पर जानवरों में हम्स देखने मिलते हैं। टू स्टोर फैट एंड अडेप्टेशन दैट हेल्प कंजर्व वाटर, ऐसे अडेप्टेशन जो वाटर कंजर्व करने में, इंटरनल ऑर्गन में जो अडेप्टेशन हुए होते हैं जिनकी वजह से वो वाटर कंजर्व करने में आसानी होती है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है कि कैमल इज़ द शिप ऑफ डेजर्ट, उसके बारे में लिखिए। तो उसके अडेप्टेशन के बारे में लिखना है। उसकी गर्दन लंबी है, उसकी आँखों की जो ऊपर की पलकें हैं वो मोटी है ताकि हैं सैंडस्टॉर्म में उसकी आँखों में धूल ना जाए। उसके कान लंबे हैं, उसका हम्प सबसे बड़ा है ताकि वो बहुत महीनों तक बिना खाना पानी के रह सके। उसका एक्सक्रीशन सिस्टम भी ऐसा है कि बहुत महीनों तक उसे पानी भी ना मिले तो कोई बात नहीं। यहाँ तक कि उसके हूव्स भी ऐसे हैं कि जो पैडेड है ताकि वो रेती में धंस ना जाए। तो इस तरह के एडेप्टेशन की वजह से हम कैमल को शिप ऑफ द डेजर्ट कहते हैं। तो दोस्तों ये था एडेप्टेशन इन एनिमल ऑफ स्नोवी रीजन एंड एडेप्टेशन इन डेजर्ट रीजन। सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं एडेप्टेशन इन एरियल एनिमल्स। एरियल एनिमल्स मतलब वो जो कि उड़ते हैं ऊंचाई पर, मतलब कि बर्ड्स। तो द स्पिंडल शेप बॉडी ऑफ बर्ड्स मिनिमाइजेस द रेजिस्टेंस ऑफ एयर वाइल फ्लाइंग। उनकी जो बॉडी शेप है वो इस तरह से होती है जो एयर रेजिस्टेंस करती है। आप एक काइट को या एक ईगल को आपने उड़ते हुए देखा होगा, उसकी बॉडी बाय द नेचर, बाय डिफ़ॉल्ट बिल्कुल एरोडायनामिक्स के तहत बनी हुई रहती है, जो हवा को बहुत अच्छी तरह से काट सके और वो बहुत अच्छी तरह से ईजीली फ्लाई कर सके। इस हिसाब से उनकी बॉडी जो है वो बनी हुई होती है विथ हॉलो बोन्स। उनकी बोन्स जो होती है वो खोखली होती है, हॉलो होती है। अ बॉडी कवरिंग ऑफ फेदर्स एंड मॉडिफिकेशन ऑफ फोर लेग्स इनटू विंग्स। उनकी जो बॉडी है वो पूरी परों से फेदर्स से भरी हुई होती है और जो उनके आगे के पैर थे वो कन्वर्ट हो गए हैं, फोर लेग्स जो थे वो उनके कन्वर्ट हुए हैं विंग्स में, जिसकी मदद से वो उड़ पाते हैं। देयर बॉडी इज़ लाइट इन वेट एंड अडेप्टेड फॉर फ्लाइंग। उनकी बॉडी जो है लाइट इन वेट है और उड़ने के लिए बनी हुई है। एक बार वापस से पढ़ते हैं अडेप्टेशन इन एरियल एनिमल्स। द स्पिंडल शेप बॉडी ऑफ बर्ड्स मिनिमाइजेस द रेजिस्टेंस ऑफ एयर वाइल फ्लाइंग with hollow bones, a body covering of feathers and modification of forelegs into wings. Their body is light in weight and adapted for flying. तो इसे ही करना है, इस पे आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद में एडेप्टेशन इन रेप्टाइल्स। व्हाट आर रेप्टाइल्स? रेप्टाइल्स आर एनिमल्स विच क्रॉल्स। जो क्रॉल करते हैं वो सारे एनिमल्स को हम रेप्टाइल बोलते हैं। जैसे कि लिजर्ड है, चमेलियन है, स्नेक्स है, ये सब क्या है? ये सब रेप्टाइल्स है। यहाँ पर देखिए एडेप्टेशन इन रेप्टाइल्स क्या होता है। दे शो एडेप्टेशन इन स्किन, सोल्स ऑफ फीट, body color etc. For example, the house lizard and monitor lizard have crawls, toes and soles, whereas snakes have scaly skin. अब इनमें जो एडेप्टेशन होते हैं, क्योंकि ये ज़मीन पर रेंगते हैं तो इनकी बॉडी में एडेप्टेशन होते हैं, बॉडी स्किन में एडेप्टेशन होते हैं। वो मोटी होती है, रफ होती है ताकि उन्हें कट्स ना आए, ताकि उन्हें स्क्रैचेस ना आए, और उनके पंजे मजबूत बनते हैं ताकि वो क्रॉल ईजीली कर पाए। उनके जो नेल्स वगैरह होते हैं वो मजबूत होते हैं। और ऐसे जानवर जिनके पंजे या क्लॉज नहीं होते, पॉज नहीं होते, वो जो कि स्नेक्स है, तो स्नेक्स में क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा फुर्तीले होते हैं। दूसरी ये चीज़ है कि उनकी, आपने देखा होगा कि वो लोग अपनी जो स्किन रहती है वो चेंज हो जाती है अब पीरियड ऑफ टाइम के बाद में, क्योंकि वो पुरानी स्किन ख़राब हो जाती है, वो लोग नई फिर अडेप्ट कर लेते हैं। तो ये सारे अडेप्टेशन होते हैं रेप्टाइल में। एक बार वापस में पढ़ रहा हूँ। दे शो अडेप्टेशन इन स्किन, सोल्स ऑफ फीट, बॉडी कलर एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, द हाउस लिजर्ड एंड मॉनिटर लिजर्ड हैव क्लॉड, toes and soles, whereas snakes have scaly skin. तो दोस्तों ये था अडेप्टेशन इन एरियल एनिमल एंड अडेप्टेशन इन रेप्टाइल एनिमल। दो और टाइप के एनिमल्स के अडेप्टेशन बाकी है वो, और उसके बाद में क्लासिफिकेशन का इंट्रोडक्शन हम करेंगे हमारे पार्ट 6 में। तो अगर आपको इस पार्ट से या इसके पहले वाले किसी पार्ट्स में कोई डाउट्स है या सजेशन है तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है दोस्तों तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। दिस इज़ नूर फ्रॉम द वन मैन शो, साइनिंग ऑफ।